हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चल ही गई होगी, 1 अक्टूबर 2023 को हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की सभी परीक्षा को रद्द कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही सभी जगहों पर प्रश्न पत्र का हल तेज़ी से वायरल हो रहा था। इसी के बारे में आज हमारे एडीजी लाइव आकर कुछ बताए हैं, कुछ बातों पर चर्चा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कहां-कहां से सेटर्स को पकड़ा गया और आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी, और हमारे परीक्षा को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो चलिए हम उन्हें सुनते हैं बिना देरी किए। 10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है, उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई थी और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ न कुछ गड़बड़ उसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको पता संज्ञान लिया इसमें, और हम लोगों ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दी। तभी जिले के एसपी जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई, उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती हैं उनकी। जो मुख्य एफआईआर हुई थी जिसमें कुछ न कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था, जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे, और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा नियमितताएं के जरिए पूरी प्रोसेस को विशेड किया गया, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है, और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों परीक्षा, जो दोनों पाली में परीक्षा हुई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी मॉडस ऑपरेंडाई उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो विशेड किया है जिससे एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल, उनकी तह तक अनुसंधान जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आए हैं वो बिहार के 40 में से 21 जिलों में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 67 केसेस दर्ज हुए और इसमें करीब 148 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सी रिकवरीज हुई हैं। इसमें गैजेट्स मिले हैं, बहुत सी और चिट्स मिली हैं, सामग्री मिली है। उन सारी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है और इस पे आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो वरीय पदाधिकारियों के अधीन काम करेगी। इसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होगी और इसमें कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इन पूरे मामलों में जितने भी एफआईआर हम लोग टेक ओवर करेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस को टेक ओवर हम लोग करने जा रहे हैं और यदि उसके बाद कुछ और भी मामले आएंगे तो उन पर भी विचार किया जाएगा। इनमें बहुत लंबा समय ना लगे, इसके लिए टीम में अच्छे पदाधिकारियों को रखा जाएगा और डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी एविडेंस कलेक्शन की मैकेनिज्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये जरूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। समय से पहले प्रश्न पत्र के आंसर कीज का बाहर आना अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि किसी न किसी माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और
कुछ लोगों के द्वारा उसके आंसर कीज बना के सर्कुलेट किया गया है और इसमें पैसे का भी लेन देन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी तक बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा भी ये बताया गया है कि उनको इस प्रकार के यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे देने को कहा गया था और बाद में ये काफी वाइड स्प्रेड हो गया, हर जगह इस तरह की चीजें सामने आने लगी। तो ये अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है लीकेज के इशू पर और उसी पे हम लोग अब अनुसंधान करेंगे। इसमें जो लोग भी हैं इन्वॉल्व, जैसे भी हैं, इसकी क्या भूमिका है वो आने वाले समय में पता चल जाएगी। हम लोगों ने इसमें बहुत पब्लिक के भी लोगों से, स्टूडेंट से भी बात किया है, उनके द्वारा भी हम लोगों को काफी सूचनाएं दी गई हैं और मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूंगा कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है आर्थिक अपराध इकाई का 0612 जो कोड है पटना का 2216-236 2216-236, ये टोल फ्री नंबर पर जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना देना चाहता है, इस एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई हैं उससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करेगा आर्थिक अपराध इकाई और उस पर भी हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी उसमें यथोचित कार्रवाई करना है वो की जाएगी। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पर अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स उनको शेयर करना है पब्लिक कर सकती है। ये cybercell-bih@nic.in है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी सूचनाएं हमारे साथ शेयर करें।